हाय एवरीवन, स्वागत है आपका माई स्कूल चैनल पर। और देखो आज अपनी केमिस्ट्री की 4th क्लास है, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें अपन ने पढ़ लिया था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है ना। अब इसके बाद बचते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले अपन ने एस और पी ब्लॉक पढ़ा। तो एस ब्लॉक का जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, NS 1 से 2, ठीक है ना। उसमें एक से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या था भाई, ये वाला था, NS से 1 से 2 था, ठीक है, एस ब्लॉक का। उसके बाद अपन ने पढ़ा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का क्या था, NH2, ठीक है ना। NH2 मतलब एस में फुल फीड था। उसके बाद NP था। NP में कितना था, 1 से 6 तक। कितना, 1 से 6 तक। ये वाले 2 फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने। अब आज जो शुरू करेंगे अपन वो करेंगे भैया डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है ना। तो ये वाली चीज़ मैंने देखो अलग पार्ट में क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि यार ये वाले जो डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, या दोनों जो ब्लॉक है डी और एफ ब्लॉक, इससे क्या क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जो ये वाला पार्ट है इससे क्वेश्चन आने के चांसेस डी और एफ ब्लॉक से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और मैक्सिमम होता है डी ब्लॉक से। इन दोनों से कंपेरिजन करें डी और एफ में, तो डी में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें अपन शुरू करते हैं भैया डी ब्लॉक। अगला जो अपना एडिंग डालो, डी ब्लॉक, ठीक है। तो अब डी ब्लॉक की अपन जो पहचान करेंगे, उसकी आइडेंटिटी निकालेंगे। वो किस तरह से निकालेंगे अपन, क्या देखो, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन N-1 डी सब सेल। क्या, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो N-1 डी सेल में प्रवेश करता है, या N-1 डी सेल में एंटर करता है ना। तो आप समझते हो ना, N-1 N-2 समझते हो ना। क्योंकि मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको बताई थी, ये देखो कि जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी चीज़ का, उसके बाद लिखने के बाद देखो ये वाला जो सबसे लास्ट वाला होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है, ठीक है ना। ये 4 सबसे ज़्यादा नंबर है, 3 है, ठीक है ना, सेल्स का। तो 4th वाला होता है, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको बोलते हैं एन सेल। क्या बोलते हैं, एन सेल बोलते हैं। और उसके जो लास्ट वाला होता है, मतलब उससे कम वाला होता है, उसको बोलते हैं N-1। मतलब n कितना, 4 में से -1 किया तो कितना आया, 3। अगर ऐसे ही मैं N-2 बोलूँ तो कितना बोलेंगे आप, 2 हो गया इस वाले की फील्ड, है ना। कभी कभी लास्ट का नंबर सबसे बड़ा 5 है, कितना है, 5 है, तो 5 इसको क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। अगर किसी ने बोला N-3 मतलब N-3 मतलब जो n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो आप 5 लिखा, 3 लिखा, इस कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो अपन इसको बोलेंगे 2 सेल, है ना। तो इसको N-3 बोल दिया, ठीक है ना। इस तरह निकालेंगे अपन। तो N-1 ये वाली देखो, N-1 डी सेल बोला, मतलब आपको पता होगा एक चीज़ तो, कि भैया जो अपना डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक शुरू होता है 4th पीरियड से। कहाँ से, 4th पीरियड से शुरू होता है। लेकिन वो कौन सी सीरीज होती है डी ब्लॉक की, 3rd सीरीज होती है। कौन सी, 3D सीरीज होती है। मतलब 4 पीरियड से शुरू हो रहा है और उसकी सीरीज है डी, कौन सी, 3rd डी, ठीक है। तो एक कम हुआ ना, तो ऐसे अपन जब भी आगे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे N-1 डी। कितना, n जितना भी रहेगा उससे एक कम चलेगा। अगर 6 वाले पीरियड्स में गए तो 6 वाले में कौन सी सीरीज आएगी, 5D सीरीज आएगी। समझ आई बात को, क्योंकि डी वाला जो ब्लॉक है, डी वाला जो पीरियड्स है वो एक माइनस में जा रहा है, मतलब 4th पीरियड से शुरू हो रहा है, लेकिन 3D सीरीज का नाम आ रहा है। तो इस तरह से अपन N-1 डी लिखा इसके बारे में, ठीक है। देखो इसकी पहचान अगर अपन को करनी होगी, अपन इसकी आइडेंटिटी निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, जैसे आपको पता है डी ब्लॉक में एक एलिमेंट होता है मैग्नीज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होता है, अपन किसी का एक का लिख लेंगे, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आपको पता तो लगेगा ना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस प्रकार जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से एंटर कर रहा है, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे भैया 25 Mn है, मैग्नीज है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 25 है ना, आपको पता है। तो सबसे पहले अपन को एक चीज़ मैंने आपको एनर्जी लो बताया था। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला था उसमें कितना था, 1s, कितना, 1s। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में 2 आ सकते हैं, ठीक है। फिर जो सेकंड वाली रो स्टार्ट होगी तो उसमें क्या आएगा, 2s2, ठीक है ना, s फुल फिल रहेगा ना, 2s2 और 2p। और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 2p6 आ गया। उसके बाद थर्ड वाली रो शुरू हो रही है, तो इसमें कितना आएगा, 3s, ठीक है। 3s में कितना, 3s2 जाएगा। उसके बाद 3p, ठीक है, 3p में कितना जाएगा, 6 जाएगा, है ना। थर्ड रो खत्म होगी। इस बार एक बार गिन लो कितना हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 to 8, 8 6 to 14, 14 to 18 हो गए, ठीक है ना। यहाँ तक कि अपने इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भैया, 18 हो गए। अपन को फील्ड कितना करना है, 25 करना है। तो इसके बाद जो 4th रो आएगी, 4th रो में क्या होता है भैया, 4s2, इस पे तो फुल भरना ही है अपन को, 4s आ गया। अब 4s के बाद क्या मैं 4p भर दूँ,
बिल्कुल नहीं, क्योंकि भैया आपको पता है यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट हो गया। तो डी ब्लॉक स्टार्ट होते ही डी में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 82 प्लस 20, उसके बाद जो यहाँ 25 बनने आपको 25 बनने आपको, ठीक है। तो 25 के 5 और बच रहे, तो मतलब जो अपना जो 3D आएगा, क्योंकि एक चल रहा है ना, मैं यहाँ पे अपना 4D मत लिख देना, क्योंकि आपको पता है ना 3D सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो 3D में कितना जाएगा 5 जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अपना हो गया टोटल 25 हो गए। तो अब यहाँ पे आप कैसे पता करेंगे कि डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो का डी ब्लॉक में जा रहा है, एस ब्लॉक में जा रहा है, पी ब्लॉक में जा रहा है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी या आपको देखनी होगी कि यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो ये वाले दोनों हैं ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ पता होगी, जो ये 3 वाला जो सेल है, 3 वाला जो सेल है, तो कभी कभी ऐसे होता है ना, मतलब होता ही है मैक्सिमम कि देखो जो एक सेल की होती है ना, एक सेल सारे सेल्स एक लाइन से लिखे जाते हैं, मतलब ये वाला जो है इसको भी यहाँ आगे लिखा होगा, क्योंकि कभी कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा कि इसके पहले 3D5 आता है, तो वो वाला सही होता है क्योंकि वो सारे सेल्स को एक साथ लिखते हैं, है ना। तो इस वाले को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, क्योंकि देखो 4s तो फुल फिल है, 4s2 फुल भरा हुआ है यहाँ पे, देखो 4s2 फुल फिल हो रहा है, मतलब एस में सारे जिसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा, क्योंकि सारे फिलअप है, देखो पी में पूरा, इसमें पूरा, लेकिन लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगर मान लो यहाँ 4 होता तब भी किसमें आएगा, डी में, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, अभी कितने हैं 5। अगर कोई इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा किसी भी इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो वाला कहाँ पर जाएगा, डी में जाएगा, क्योंकि इसका हाफ फील्ड तो इसका ये कितना, हाफ फील्ड तो इसका ये 5 है। अभी तो 5 और इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है अपने अंदर, ले सकता है नहीं ले सकता, लेकिन क्या इनमें से कोई और ले सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि डी वाला ले सकता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में। तो अपन यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि भैया डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, क्योंकि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में एंटर कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद एक चीज आपको यहाँ पता चलेगी कि n-1 डी में एंटर करता है, मतलब यहाँ पर पता करो कि एन सेल कौन सा है। एन सेल आपको पता लगेगा कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है उसको एन बोलते हैं। तो मैक्सिमम नंबर में देखूंगा यहाँ से 1 1 2 3 है ना, यहाँ पे 4 3, तो कौन सा जा रहा है 4 यहाँ पे n हो रहा है, कितना n, लेकिन जो मैंने बोला n-1 डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है लास्ट, तो किस में जा रहा है 3 वाले में जा रहा है, तो होगा कि नहीं n-1 हो गया ना, n-1 हो गया, और डी ब्लॉक तो है ही सही, n-1 डी हो गया ना। तो यहाँ पे देखो 3D आ गया, क्योंकि यहाँ पे 4th अगर अपन लगा देंगे 4-1 यहाँ 3D हो गया। तो इस तरह से ये वाला आपको पता चला होगा कि इस तरह से जाता है n-1 डी में, इस तरह से ध्यान रखो। तो इस वाले को अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यार 3D5 को पहले लिख दो और 4s2 को बाद में लिख दो, ठीक है ना। इस तरह से आप पता कर लो सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ मैंने आपको लिखी। अब इसको मैं थोड़ा सा रब करूँगा, आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यार आपके हाथों से अगर नोट्स लिखने में आपको अच्छा लगेगा ना, तो ये वाली चीज़ें सही रहेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा याद रहेगा। अगर मैं आपको PDF फॉर्म में दे दूंगा ना, तो बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपको उतनी चीज़ें याद नहीं रह पाएगी। इसलिए खुद से नोट्स बनाओ, खुद से अपने हिसाब से बनाओ, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो वाली चीज़ें उसमें फिलअप करो, उसमें डाल लो आप, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा यहाँ छोड़ देता हूँ, बाकी मैं नीचे लिख दूँगा, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ जाएगा। ये लो, ठीक है। अब शुरू करते हैं, देखो यहाँ से ही। तो अब इसके बाद अपन इनका क्या लिखेंगे, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या होता है, देखो जनरल फार्मूला इस तरह से बनाते हैं, मैं बता दूंगा आपको समझ में। तो इसका जनरल फार्मूला देखो इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि देखो जो एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 2, ठीक है ना, मतलब NS, एन के मतलब एन में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ठीक है ना, 4 तक जा रहा है अपना, ठीक है। तो अपन इसको लिख देंगे, क्या बोले n लिख देंगे, है ना, n लिखेंगे NS2 वाला आपको दिख रहा है इसके कॉन्फ़िगरेशन में, इस सारा कॉन्फ़िगरेशन में लाके बनाते हैं ना जनरल फार्मूला कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, ये वाली जो लाइन से सारी चीज़ इसमें मिल रही या नहीं मिल रही, ये वाली चीज़ करके बनाते हैं अपन। तो NH2 तो मैंने इसमें लिख दिया। उसके बाद n-1 डी में भी अपन जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, देखो n-1 डी में गया ना, यहाँ पे देखो n-1 बनने गया। तो डी में आपको पता होगा, डी में है, डी ब्लॉक है, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक है तो भैया 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तो आने ही है, क्योंकि 10 एलिमेंट्स हो रहे हैं उस वाली रो में, ठीक है ना। और डी में 10 एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब ऊपर वाली रो में जो अपने एक पीरियड में बोलते हैं, ठीक है ना। तो डी में और डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 10 भरे जाते हैं, है ना। तो 1 से 10 तो आएगा ही सही, है ना। NH2 भी आएगा, ये वाली चीज़ तो आपको दिख गई। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि ये वाला इसका जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये वाला इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा आगे लिख दूँ, क्योंकि डी वाला जो ब्लॉक है ना, तो पहले इसको डी में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे n-1 डी, ठीक है। डी में 1 से 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद NS में कितना आएगा 2 आएगा, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। इसको करता है रो, ठीक है। और इसके बाद किसने बोला कि भैया क्या ये वाला जो जनरल फॉर्मूला आपने दिया क्या बिल्कुल सही है। मैंने कहा भैया सही है, क्योंकि मैं तो ऐसे पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला बिल्कुल सही है। तो उसने बोला कि भैया आप एक काम करो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ
कि मैंने कहा बोल क्या बता रहा आप। उसने बोला कि सर आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। मैंने कहा भैया मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूँ। तो मैंने बोला कि भैया क्रोमियम का होता है 3D सीरीज में आता है, फर्स्ट रो में आता है ना डी ब्लॉक की, तो 3D में कितना जाएगा, इसमें 4 जाएगा, ठीक है ना। क्रोमियम का होता है 24 और 18 तो अपना इधर रह गया। उसके बाद बच्चे 6, तो डी में जाएगा 4 और यहाँ पे जो अपना 4s होगा ना 4s2 में 2 आ जाएगा, ये वाला रहेगा। उसने बोला कि भैया आप गलत बता रहे हो। मैंने कहा कैसे, कि डी का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से तो होना तो चाहिए, होना तो इस तरह से चाहिए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि कैसा क्यों, क्या दिक्कत है। उसने बोला भैया ये एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है, स्टार लगा के लिख लेना। मैंने कहा तो फिर इसका सही तू बता दे। उसने बोला कि भैया इसका आएगा 3D5 और 4S1, ठीक है। मैंने कहा ऐसा क्यों बनाए, ये वाला जो सही चल रहा था, कि पागल है क्या, किसी ने दिया जो आप अलग से दे रहे हो। तो उसने बोला कि सर इस वाली चीज़ में ऐसा होता है कि देखो यहाँ पे डी में 4 है, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में 4 है। तो अगर मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डी में आता है, डी में एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसका क्या है, स्टेबिलिटी हो जाएगी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। मैंने कहा कैसे। उसने बोला कि डी सब सेल है, इसमें आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, अगर इसका 5 होता है, अगर इसका हाफ भी बड़ा होता है ना, स्टेबिलिटी बाकी वाले जो सब सेल होते हैं उससे बढ़ जाती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात बोल रहा है तो, और ये बहुत सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये हो जाएगा, क्रोमियम का एक्सेप्शन है भैया, ये होना चाहिए, लेकिन होता ये वाला है ना। ये वाली चीज़ इसने बताई। तो इसको वाले बताते से उसने बोला कि भैया फिर तो आपने जनरल फॉर्मूला भी गलत बताया। मैंने कहा कैसे। उसने बोला कि सर आपने तो बोला था एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो इसमें एक भी आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, अरे तो बात तो मैंने गलत बताई तुम लोगों को, है ना। तो चलो फिर यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एनएस को कितना कर देता हूँ भैया, अभी नोट डाउन मत करना, लास्ट में करना, अभी तो और चेंजेस हुई हैं। एनएस में क्या आएगा, एनएस में भैया इसने बोला 1 भी आएगा 2 भी आएगा, मैंने लिख दिया एनएस में 1 में 2 भी आएगा। मैंने कहा चलो अब तो सही मान रहे हो आप चीज़ को, या फिर सही है गलत हो गया कुछ, बोलो। लिख देता हूँ ना 3D5 4s2 सॉरी 4s1 है ना, ये वाली चीज़ उसने दे दी। और इसके बाद में एक बच्चा यार उसने बोला मेरे से कि भैया इतना सब आप कुछ बोल रहे हो तो एक बार पीडी का भी लिख दो। मैंने कहा पीडी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसने बोला 46। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, तो मैंने लिखा भैया 4D9 और उसके बाद मैंने क्या लिखा भैया 5s1 लिख दिया। कितना 4D9 5s1 लिख दिया। ये वाली चीज़ देखो आप, ये वाली देखो, ठीक है ना। ये देखो, इसको मत मिटारो यार, ये तो आपको पता चल गया सब कुछ, ठीक है ना। ऐसे होता है, ठीक है ना। ये वाली जो सीरीज चल रही है ना, आप देखो ये वाली चीज़ है, ठीक है। ऐसे लिखो आप, ठीक है। थोड़ा सा यार आपको यार मेरी बात का है ना ये लग गया, कोई बात नहीं, आप समझेंगे अपन। ये वाला लिखा मैंने। उसने बोला ये वाला तो भैया गलत है। मैंने कहा कैसे। उसने बोला कि अगर यहाँ भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाता है, इधर जाने के बाद इसमें 10 हो जाएंगे, 10 होने से इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि डी का जो सब सेल है फुलफिल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, फिर तो तुम्हारी इच्छा से जो तुम बोलो ना वही मैं वही लिख देता हूँ। तो इसका होता है 4D है ना 10। उसके बाद जो 5s वाला होता है वो 0 होता है, मतलब एस में 0 भी आ रहा है किसी एलिमेंट्स में, किसी एलिमेंट में 0 भी आ रहा है यस में, तो भैया फिर तो यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे 0 भी आना चाहिए जनरल फॉर्मूला में, क्योंकि 0 भी आ रहा है किसी में 1 भी आ रहा है, किसी में 2 भी आ रहा है। तो ये वाला जो फाइनल है ये इस तरह से बनेगा, डी वाला फाइनल जो वाला ये वाला है, आपको इस तरह से इसको याद करना चाहिए, ना कि 0 ना कि 1। अगर किसी में आता है 1 2 तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। अगर ये वाला जो फुल फील्ड है ये वाला आना चाहिए। उसके बाद कभी आपको 0 नहीं मिलता, किसी भी ग्रुप पे नहीं है, मतलब जो 4 ऑप्शन किसी में नहीं है, 1 या 2 रहेगा तब भी राइट रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो 2 ही है वो तो बिल्कुल गलत रहेगा यार। ये वाली चीज़ लोगों, इसके बाद आपको अच्छा लगेगा सब कुछ। तो इसके बाद एक चीज़ मैं आपको खुद से बता देता हूँ, अपना होता है CU, ठीक है ना। CU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको लिखा दूं कि CU का होता है भैया 3D9 4s2, ठीक है, ये वाला होता है। लेकिन यहाँ भी दिक्कत हुई है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो डी में चला जाएगा, तो इधर इसका हो जाएगा 3D10 4s1, ये वाला सही रहता है। इसका मतलब एस में 1 होता है, ठीक है ना। जो CU वाली सीरीज है ना उसमें भी इसमें 1 होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रखना है, 2-3 है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम तो क्रोमियम से आपको देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जो भी मैंने लिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी लिखा रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा रहा हूँ, इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखवा रहा मैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन लिखो आप, विच डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैज NS1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसको अच्छे से लिखना, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट में है क्रोमीन, सेकंड में है CU, थर्ड में है भैया AU, और उसके बाद आप लिखो
फोर्थ में क्या लिखो, ऑल लिख दो, ऑल लिख दो, ये वाला लिख दो। इसमें बताएंगे आपको, तो मैंने बताया भैया क्रोमियम का अभी जस्ट बताया 4s1 होता है ना, 4s1 होता ही है ना क्रोमियम का। ये देखो मैंने बताया आप लोगों को क्रोमियम का 4s1 होता है, ठीक है। तो इसमें भी s1 में आ रहा है, मतलब ns1 में एक आ रहा है। cu का मैंने आपको बताया, ऐसे ये भी राइट है कि au का भी होता है क्या? au का तो मैंने आपको बताया नहीं, आप बोलेंगे सर आपने जो बताया मैंने वो लिख दिया, तो क्या आप 1 और 2 बोथ राइट लिखेंगे या फिर ऑल लिखेंगे, कौन सा गलत है क्या है? तो एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरा आंसर जाएगा इसमें ऑल। कैसा क्यों सर, आपने इसका तो बताया नहीं, तो इसका थोड़ा बहुत आप दिमाग आप भी लगा लीजिए दिमाग, क्योंकि भैया मैंने बताया Cu का कितना, मैंने बताया Cu का इसमें 4s1, तो Cu के नीचे क्या आता है, Ag सिल्वर है ना, उसके बाद आता है Au सोना। तो सोना तो आपको पता है जो भी ग्रुप्स होता है उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है। एक चीज़ तो आपने पता लगी होगी। तो देखो AU का भी यही आएगा भैया, Ag का भी यही आएगा, थोड़ी सी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला इसका ऑप्शन जाएगा, मतलब इसका आंसर जाएगा ऑल, ठीक है ना, तीनों का होता है भैया, ठीक है। ये वाली चीज़ आपने बहुत अच्छी लिखी। उसके बाद इसी के साथ आप एक और क्वेश्चन लिख दो, अगर आपको आता है तो एक और क्वेश्चन लिखो कि विच डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैज NS0 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आंसर जाएगा क्रोमियम, सेकंड जाएगा PD, थर्ड जाएगा निकल, उसके बाद जाएगा फोर्थ जाएगा Cu। कि कौन सा जाएगा, अब इसको तो बता दोगे आप है ना आराम से कि भैया Cu, निकल तो जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा, बचा कौन सा PD का मैंने आपको लिखवाया, इसे कहाँ पे गई ये रहा, ये 0 जा रहा। बहुत ईजी है ना, इसको ध्यान रखना। और ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, डायरेक्ट नीट में आता, मेंस में आता, किसी में भी आता, हर चीज़ में आता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन तो यही से इंपॉर्टेंट है ना, पर ये थोड़ा ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आपको आके दिमाग खोलने के लिए ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो ये वाले क्वेश्चन दोनों आपने नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। इधर पेज है क्या, नहीं है, इधर पेज नहीं है, मतलब और कुछ पढ़ाऊँगा फिर मैं आपको। तो देखो इस वाली को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपको लिख ही लिया होगा आपने, नहीं लिखा होगा तो भैया अरे सर मत मिटा रो, अरे तो बोर्ड थोड़ी है, पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे करो 10 सेकेंड, उसके बाद सब कुछ सारा बोर्ड आपको मिल जाएगा, सारी स्क्रीन आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूँ, 4 लिखा दूंगा, 5 लिखा दूंगा, जो मेरे को याद आ जाएगा मैं आपको लिखा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा, ठीक है। डी ब्लॉक के बारे में 4 इसके प्रॉपर्टी लिखना। देखो कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक मतलब डी, यहाँ ऐसे नहीं लिखूंगा डी, ऐसे लिख दूंगा दे, कौन वे डी ब्लॉक के, ऐसा मतलब ना दे, मतलब किसी और के बारे में सोचने लग जाओ आप क्या, वो ऐसा नहीं है, डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड, क्या भैया, कलर्ड आयन, ये क्या है, कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं मोस्टली, ठीक है ना। ये वाली चीज स्टार पॉइंट लिखो। उसके बाद लिखो भैया एग्जिबिट वेरिएबल, क्या वेरिएबल, इसके आगे क्या लिखूं, बोलो ना, वेरिएबल वेरिएबल वैलेंसी एंड पैरामैग्नेटिक, मतलब इसकी जो वैलेंसी होती है बदलती रहती है, कभी +2 कभी +3 +1 इन तक जाती है ना, मेजरली +3 तक जाती है, ठीक है ना, +4 तक भी जाती है भाई, +8 तक भी जाती है। ओस्मियम होता है OS, उसकी +8 भी होती है। डी ब्लॉक में देखे तो मतलब वेरिएबल होती है, किसी का फिक्स नहीं है भाई ये वाली वैलेंसी होना चाहिए। जैसे एस ब्लॉक में जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप में जाएंगे तो उसकी कितनी आएगी, S1 आएगी ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, तो +1 ही आएगी, इसका +2 आएगा सेकंड वाले का, ठीक है ना, इस तरह से जाती है। लेकिन डी ब्लॉक की क्या होती है, कभी उल्टी सीधी होती रहती है, मतलब +1 से +8 तक भी जाती है, ठीक है ना, इस तरह से जाती रहती है भैया। तो इसका कोई ये मत लगाना अंदाजा कितनी हो सकती है, तो वेरिएबल होती है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक कैसे होता है यार, एक चीज़ आपको पता होगा, जैसे आप किसी को ले लो, Cu ले लिया आपने, ठीक है ना, यहाँ पे लिया Cu, क्या लिया आपने, थोड़ा सा मिटा के मैं अच्छे से लिखता हूँ ना, जैसे अपन ने लिया Cu, ठीक है, तो Cu का कितना, एक मिनट रुकना, Cu अपन ने लिया Cu लेने के बाद आप देखो Cu +1 में भी जा सकता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का उसने डोनेट कर दिया। प्लस कहाँ पे आता है भैया, एक इलेक्ट्रॉन को देने के बाद प्लस आता है, लेने के बाद माइनस आता है। क्या, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो प्लस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कितना आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। Cu+ हो गया। उसके बाद एक मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें या 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। तो +2 में मतलब Cu का कितना होता है, 29 होता है, आपको पता है ना Cu,
आराम से, अरे देख लो यार, ये देखो सी का कितना 29 हो रहा है, 30 इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कहाँ गया वो एरा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बचा भैया, कितना रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है आपको पता होगा ना, 3d10 4s1, ठीक है। ये होता है ना 3d10 4s1 हो गया, ये देखो ना यार तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, 3d10 4s1 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है ना इसका। होने के बाद अगर मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका, कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन बता, 3d10 बचा, मतलब ये स्टेबल हो गया, ठीक है ना, स्टेबल हो गया ये। तो इसमें देखो क्या आपको डी में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं किस तरह से बनाए में आते हैं, इस तरह से। डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 5 होते हैं ना सेल्स होते हैं, 1 2 5 डिब्बे होते हैं ना, ये 5 डिब्बे हो गए, 5 में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ता है एक चीज़ ध्यान रख लेना, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ऐसे भरेंगे खड़े वाले, ठीक है ना, उसके बाद आड़े भरेंगे नीचे से, ठीक है ना। तो फर्स्ट में क्या होगा, ऐसा नहीं कि अपन यहाँ पे ऐसे भर दो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं भरना, नहीं तो गलती हो जाएगी भाई, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी भाई, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो खड़े वाले हैं सारे भरने, एक बार ऊपर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, 3 4 है ना, ये 5 हो गए, ठीक है, 5 इस तरह से भर दिया आपने। उसके बाद जो 5 बचे ना वापस शुरू से भरना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो भैया जो डी ब्लॉक है तो सारा फुल फिल हो गया, सारा कंप्लीट भरा हुआ है ना, क्या कंप्लीट फुलफिल्ड है, तो ठीक है ना। तो इसमें तो क्या जो अपने जो आपको पता है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होता है, कैसे होता है कि, तो डायमैग्नेटिक तो वहाँ पे होता है जहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पे अनपेड दिख रहा है कि आपको सारे डबल हो गए ना, पेयर हो रहे हैं ना, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा भैया, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे Cu+2 है, तो देखो इसका होता है 3d10 4s1। तो 3d में 2 में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो एक तो यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका कितना बचेगा, 3d9 बचेगा, ठीक है। तो 3d9 के बाद इसको वापस इस तरह से भरेंगे, ये इस तरह से भरेंगे। तो सबसे पहले 9 है, 1 2 3 4 5 इस तरह से भर दिया। उसके बाद जो अगला बढ़ना अपन शुरू करेंगे वो भरेंगे 1 2 3 4, मतलब हो गया ना 9 हो गया ना। लेकिन जो एक है ये अनपेड बचा हुआ है, एक अनपेड बचा हुआ है, मतलब ये किस में जाएगा, ये पेरा में जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको जब क्वेश्चन सोल्व कराए थे, है ना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आए थे उस वाली सीरीज में अपने दूसरे चैनल पे लोकेश गुजर वाले पे, है ना। तो मैंने क्या बोला था आपसे, और तो पेरा इवन तो डाया, क्या इवन तो डाया और तो पेरा, ध्यान रखना, ठीक है, और तो पेरा इवन तो डाया ये वाली। तो यहाँ पे भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पेरा हो गया, इस तरह से ये बदलता रहता है। इस वाली चीज़ को आप नोट कर लो। नोट करने के बाद मैं इसको रब भी करूँगा, क्योंकि मैं रब करूँगा भैया, मैं यहाँ पे और भी लिखूँगा ना यार चीज़ें, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, तो क्या दिक्कत है। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट लिखेंगे अपन कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं मैक्सिमम जो इनका यूज होता है ना वीडियो ना कैटेलिस्ट में होता है ना। कैटेलिस्ट जानते हो ना, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें कैटेलिस्ट डालते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो वाला कैटेलिस्ट में यूज होते हैं, ठीक है ना। ये वाला हो गया। और लास्ट लिखो कि मोस्टली होते हैं, क्या होते हैं भैया, मोस्टली केमिकली मोर रिएक्टिव, मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है भैया, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। डी ब्लॉक वाले तभी तो कैटेलाइज हो रहा है ना भाई, सारी चीज़ें बन रही हैं। देखो यहाँ पे कलर्ड हो रहे हैं, है ना, वेरिएबल वाली वैलेंसी होती है पैरा। और सबसे मेन चीज़ एक और लिखना, जो लास्ट ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, केवल एनसीईआरटी के पेजों में मिलेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं भैया, वो एस ब्लॉक, क्या एस ब्लॉक, जो इधर से पी ब्लॉक के 13 और 14 जो ग्रुप होता है, इन दोनों के बीच में क्या काम करता है, ब्रिज का काम करता है, क्या ब्रिज फॉर्म करता है भैया, ब्रिज फॉर्म करता है, ठीक है ना। इस चीज़ों को लिखना, एक एक चीज़ नोटिस करना है, क्योंकि जब नीट का पेपर आएगा डायरेक्ट चीज़ आ रही होगी जो अपन लिखा रहे हैं, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको, दिमाग यहाँ लगा लो बस सब समझने में, पढ़ने में, ठीक है ना। ये वाला चीज़ें सारा एंटर करना। इसी के साथ ही जो अपना अगला ब्लॉक है उसका एडिंग डाल लीजिए आप, क्या एफ ब्लॉक, आपको मैं सारा पढ़ाऊंगा आगे, आपको एफ ब्लॉक पूरा पढ़ाऊंगा, एस ब्लॉक पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उसमें और डिटेल से अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जो वाले ब्लॉक है उसका 50% काम तो इसी वाली चीज से आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब जो इनका बेसिक है ना, क्योंकि बेसिक चीजों से चलती है चीजें, अगर बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट है तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी आपको कुछ भी पढ़ने में यार। तो एफ ब्लॉक हो गया। इसी के साथ इसमें एक लाइन लिखेंगे यार, किसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-2 सब सेल, क्या n-2 सब सेल में। अब आपको फिर दिक्कत आएगी कि भैया n-2 n-1 कैसे चल रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखो भैया, तो सबसे ज़्यादा नंबर होता है उसको n बोलते हैं,
ठीक है ना। उसके बाद जो उसका कम नंबर होता है, मतलब जैसे मान लो सबसे ज़्यादा 4s हो गया तो 3 वाला 3s आएगा, वो n-1 एक वो घटा देना, उसमें से एक माइनस कर देना, और n-2 करेंगे तो मतलब 2 में आ गया, मतलब 2s आ गया। तो वो वाला चीज़ है भैया, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ वापिस से जाके। ये वाला देखो, ये n था, n से n-2 आ गया, n-2 आ गया, मतलब 2 आ गया ना 4 पर, यहाँ 5 रहेगा ना 3 तक आएगा, इस तरह से चलेगा। अब इसका रीजन क्यों है, इसका रीजन इसलिए है क्यों भैया, अपना जो एफ ब्लॉक शुरू कहाँ से होता है, एफ ब्लॉक शुरू कहाँ से होता है, 6 पीरियड से शुरू होता है। कहाँ से, तो n का जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, n की 6 हो गई। लेकिन आपको पता होगा वापिस से एफ ब्लॉक की सबसे पहले जो सीरीज स्टार्ट होती है कौन सी होती है, 4f होती है और 5f होती है, 4f और 5f होती है। तो 6 वाला n हो गया, तो 4f लाने के लिए अपन क्या करेंगे, -2 करेंगे ना, -2 करने के बाद ही तो यहाँ पे 4 प्राप्त होगा अपन को, तो 4f यहाँ से ऐसे बनेगा, तो इसलिए ये n-2 होता है, ठीक है ना। बहुत बेसिक चीज़ें यार जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी चीज़ें आपको समझना चाहिए। n-2 में सब सेल में एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ मैं थोड़ी बेसिक चीज़ बता दूँ, इसमें 2 सीरीज होती है। कौन कौन सी सीरीज होती है भैया, एक तो होती है लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है ना, एक होती है एक्टिनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड। तो आपको एक चीज पता होगी कि लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड होते हैं 6 और 7 पीरियड्स में। उसके बाद लेंथेनम एक एलिमेंट आता है, लेंथेनम, और एक होता है एक्टिनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57, ठीक है ना, 57 और 89। लेंथेनम का होता है 57 और इसका होता है 89 होता है एक्टिनाइड का, है ना। तो इस वाले जो दोनों एलिमेंट्स है ये बिल्कुल एफ ब्लॉक में नहीं जाएंगे, ये एफ ब्लॉक में नहीं जाएंगे, डी ब्लॉक में रहेंगे, क्योंकि इनका जो यहाँ से इनके बाद से एफ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज है इन दोनों एलिमेंट के बाद से शुरू हो रही है। तो अपन से कोई पूछे भैया एक्टिनम या लेंथेनम को किस ब्लॉक में रखेंगे, तो अपन बोलेंगे डी में। और आपसे पूछे कि भैया जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक जो बोलते हैं ना लेंथेनाइड सीरीज, वो कहाँ से शुरू हो रही है, तो अपन लेंथेनाइड सीरीज को बोलेंगे भैया कि ये वाली जो है ना, ये हो रही है 6 पीरियड में, 6 पीरियड में स्टार्ट हो रही है, ये हो रही है 7 पीरियड में। और नंबर बताइए एटॉमिक नंबर कितने शुरू हो रही है, तो अपन इसमें एक चीज आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये वाली जो शुरू 58 से, क्या 58 से शुरू हो रही है और कहां तक चलती है भैया 71, 58 से 71 तक चलती है। और ये वाली जो चलती है 90 से 103 तक चलती है। और इसका पहला एलिमेंट कौन सा होता है भैया, पहला एलिमेंट होता है सी, उसके बाद जो लास्ट है Lv, और इसका थोरियम है ना TH, और जो इसका लास्ट होता है Lr होता है, ठीक है ना। ये वाली होती है, ये वाली चीज सारी होती है। और इसमें कितने कितने एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं दोनों में। इस तरह से अपन लिखेंगे सारा, तो ऐसे आपको चीज समझ में आ जाएगी। ये वाली बेसिक चीज है जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ अगर इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिखूँ तो इसका बेसिक जनरल फॉर्मूला है, उसको याद कर लो, ज़्यादा डिटेल की याद नहीं है। डी वाला सबसे मेन है, डी का मैंने से समझाया ना, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इसका आप डायरेक्ट लिखो n-2 मतलब एफ ब्लॉक हो गया ना, तो एफ ब्लॉक में तो आपको पता ही सारा फुल रहेगा ही, सही है, तो 1 से 14 तक जाएगा। उसके बाद आता है n-1 डी, क्योंकि यार डी में भी कुछ एलिमेंट्स आया ना फर्स्ट वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डी वाले ब्लॉक्स में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने में से नहीं आएंगे, लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें डी में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो n-1 डी। और उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि भैया 0, अगर डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या अगर डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। अगर डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो एफ ब्लॉक का होता है एलिमेंट, जो जिसका डी में 0 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखा तो उसको एफ ब्लॉक में मान लीजिए आप, बिल्कुल आके बंद करके। उसके बाद जो NS है, NS में तो वापस से 2 आएगा ही, सही, ठीक है ना। ये तो ये वाला जनरल फॉर्मूला होता है इसका यार, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे से इस चीज़ को आपको लर्न कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो अच्छे से। ये वाला जनरल फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, इसको ध्यान रखो। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको मैं रब करूंगा, आपने लिख ही लिया होगा। बात देखो, इसको मैं अगर आपको याद करा दूं, ये देखो ये 58 से स्टार्ट हो रहा है, इसको याद मैं करा देता हूँ। सी है ना, ठीक ना, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई हुई, गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लौटो। इस तरह से, मतलब सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई हुई, गदगद तब दिल हुआ, और तुम अब लौटो। कितना हो गया ना 14, ये वाले होगी। उसके बाद जो एक्टिनाइड सीरीज है अपनी, उसको ऐसे लिखते हैं, थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉपी ऐसी फरमाओ मैडम, एन नोट लाखों में वार दूं। मतलब कॉपी ऐसी फरमाओ मैडम, ताकि नोट होते ना लाखों में वार दूं मैं, ठीक है, इस तरह की कॉपी लाके दो मैं, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। देखो 14 दोनों में रहेंगे, कितना 14 इस तरह से अपन याद करेंगे यार,
सारी चीजें हो जाएगी। आप देखो अपन 4 एलिमेंट्स लेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे यू, इसका होता है 63, एक 64 होता है, एक उसका क्या नाम था गैडोलियम, जो भी नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। एक 65 होता है, उसका होता है टीबी, एक होता है 71 जो लास्ट वाला है लेंथ एंड सीरीज का, ठीक है ना, उसका क्या नाम होता है एलवी, है ना, एलवी हो गया इसका नाम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे चारों का। लिखने के बाद आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ भी आएगी चीजें। तो सबसे पहले यार इसका होता है जीनोन से शुरू करेंगे अपन, ठीक है ना, सभी का जीनोन से शुरू करेंगे अपने। देखो जीनोन, जीनोन अभी समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना, इसको लिखने दो मेरे को। इसका होता है भैया 4f7 5d0 6s2, ठीक है ना, 6s2 हो गया। 5d सीरीज है ना, यहाँ पे 5d सीरीज थी और ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो अपन इसका लिखेंगे गैडोलियम का, इसका कितना आएगा, इसका आएगा 4f7 के बाद इसका आएगा 5d1, ठीक है, 6s2, ठीक है। इसका और d में कितना 0 आएगा और 6s2 में आएगा, वापस इसका 6s2 में आएगा, इसका 5d में 1 आएगा और 4f में कितना आएगा 14 आएगा। इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वाला ये वाला है भैया, इसको ध्यान रखना कि बहुत नीट में क्वेश्चन आने जैसी चीजें होती है ये चीजें, ठीक है ना। कितना किसमें जो एलिमेंट्स ब्लॉक का जो एलिमेंट, क्योंकि इसमें जो ए ब्लॉक का एलिमेंट्स है इसमें क्या डी में 1 हो रहा है, ठीक है ना। 0 तो सभी में होता है मैक्सिमम में, लेकिन डी में 1 होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लेंथ एंड अर्थ सीरीज में डी आ रहा है गैडोलियम में, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता रहता है। तो याद रख लेना भैया, एफ में 7 जाएंगे, डी में 1 जाएगा, एस में 2 जाएंगे। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है, बहुत अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको, है ना, इस वाली चीज़ को याद रखना भैया। तो यहाँ से जो अपने दोनों ब्लॉक है वो खत्म होते हैं।